तो 5 श्लोक पढ़ा दिए गए हैं। आज पढ़िए कौन सा श्लोक? 6ठा श्लोक। पाशो हि को यो ममताभिमानः, पाशो हि को यो ममताभिमानः, सम्मोहयत्येव शुरेव कास्त्री, सम्मोहयत्येव शुरेव कास्त्री। को वा महान्धो मदनातुरो यो, को वा महान्धो मदनातुरो यो, मृत्युश्च को वापयशः स्वकीयम्, मृत्युश्च को वापयशः स्वकीयम्। शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि पाशो हि को, बंधन, पाश मतलब होता है बंधन, फांसी। बंधन क्या है? फांसी क्या है? वास्तव में बंधन क्या है? बोले यो ममताभिमान, जो ममता का अभिमान किए मेरा है, मैं और मेरा, ये हमारा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो अभिमान है यही बंधन है। पाशो हि को यो ममताभिमानः सम्मोहयत्येव शुरेव का, सम्मोहयत्येव शुरेव का। मदिरा जो होता है, मदिरा जानते हैं? शराब जानते हैं? तो मदिरा की तरह मोहित करने वाले कौन है? सम्मोहयत्येव, सम्मोहन करने वाले सुरेव का, मदिरा की तरह मोहित करने वाले का है। ऐसा क्या है जो मदिरा की तरह मोहित कर देती? बोले स्त्री, नारी। और को वा महांधो, सबसे बड़ा अंधा कौन है? जिसकी आँखें नहीं है वो अंधा नहीं है। अंधा कौन है? बोले मदनातुरो, वो जो काम के वश में है, जो कामी है वो अंधा है। अमृत्युश्च को, मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे कहते हैं? वापयशः स्वकीयम, जिसकी अपकीर्ति हो। कोई ऐसा कार्य करो जिससे संसार में अपकीर्ति हो आपकी, तो वही मरना है। प्राण निकल जाना मृत्यु नहीं है। यदि संसार में अपकीर्ति है जिसकी, तो समझ लो जीते जी ही मरा हुआ है। तो मृत्यु क्या है? अपकीर्ति ही मृत्यु है। फिर 7वां श्लोक है, को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा, को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा, को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा, को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा। शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव, शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव, शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव। को दीर्घरोगो भव एव साधो, को दीर्घरोगो भव एव साधो, किमौषधं तस्य विचार एव, किमौषधं तस्य विचार एव। को वा गुरुर, शिष्य गुरुदेव से प्रश्न पूछता है कि हे गुरुदेव, गुरु कौन है? को वा गुरुर्यो, गुरु कौन है? गुरु जी कहते हैं हि हितोपदेष्टा, जो केवल हित का ही उपदेश देने वाला हो। शिष्य का कल्याण किसमें होगा? जो उनका हित चाहता हो, जो उनके हित का ही उपदेश दे, वही
गुरु है तो कोवा गुरुर्यो ही हितोप देष्टा, जो शिष्य का हित चाहे, हित के पक्ष में ही उपदेश दे, वही गुरु है। फिर शिष्यस्तु को, फिर शिष्य पूछता है गुरु जी शिष्य कौन है? तो गुरु जी कहते हैं गुरु भक्त एव, जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घ रोगो, सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? क्या देख रहे हो? को दीर्घ रोगो, बड़ा भारी रोग क्या है? भव एव साधो, संसार सागर, भव सागर ही, बार बार जन्म लेना मरना ही सबसे बड़ा रोग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सबसे बड़ा रोग क्या है? कि बार बार जन्म लेना, आवागमन, यही सबसे बड़ा रोग है। और ये जो रोग है तो किमौषधम, इस रोग की मेडिसिन क्या है? दवा क्या है? औषधि क्या है? जब ये सबसे बड़ा रोग है, बार बार आना जाना संसार में, तो इसकी औषधि क्या है? मेडिसिन क्या है? किमौषधम। शिष्य पूछता है गुरु जी जब ये रोग है तो इसकी दवा क्या है? गुरु जी कहते हैं तस्य विचार एव, इसका विचार कि हमको इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। परमात्मा के स्वरूप का मनन, परमात्मा का चिंतन ही इस रोग की सबसे बड़ी दवा भी है। 8वें श्लोक में ध्यान दो स्वामी जी। किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम्, किं भूषणाद्भूषणमस्ति शीलम्, तीर्थं परं किं समनो विशुद्धम्, तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धम्, किमत्र हेयं कनकं च कान्ता, किमत्र हेयं कनकं च कान्ता, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यं, श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यं, किं भूषणाद् भूषणम् अस्ति, किं भूषणाद् भूषणम्, भूषणों में भी सबसे सर्वोत्तम भूषण क्या है? भूषण जानते हो? आभूषण लोग पहनते हैं ना, कोई बढ़िया सोने का लॉकेट पहनता है, कोई अंगूठी पहनता है, कोई कुंडल पहनता, तो ये क्या है? आभूषण हैं। आभूषणों में भी सर्वोत्तम आभूषण क्या है? तो बोलते हैं शीलम अस्ति, शील, चरित्र, कैरेक्टर, जिसका चरित्र उत्तम है, समझ लो सबसे सुंदर आभूषण उसी ने धारण किया हुआ है। तो सर्वोत्तम आभूषण क्या है? ज्वेलरी सबसे बेहतर कौन सी है? सबसे बेहतर ज्वेलरी है कैरेक्टर की, चरित्र का। सबसे बेहतर आभूषण कौन सा है? चरित्र का, जिसका चरित्र सर्वोत्तम, समझ लो वो सबसे सुंदर ज्वेलरी धारण किया हुआ है। अतीर्थम परम किम, सर्वोत्तम तीर्थ क्या है? तीर्थम परम किम, सर्वोत्तम तीर्थ क्या? बोले स्वमनो विशुद्धम, जिसका मन शुद्ध है। अगर आपने अपना मन खूब सुंदर विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ है, मन में कोई विकार नहीं है, तो आपका मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अकिमत्र हेयम, हे मतलब त्यागने योग्य इस संसार में क्या है? किमत्र हेयम, तो बोले कनकम च कांता, स्वर्ण और सुंदरी इनको त्यागने योग्य हैं। और श्राव्यम सदा किम, सदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है? श्रवणीय क्या है? जो जिसको हर समय सुना जा सके, ऐसा क्या है? श्राव्यम सदा किम, तो गुरुदेव कहते हैं गुरु वेद वाक्यम, जो वेद कहता है वो सुनने योग्य है, और जो गुरु का वचन, दो ही चीज़ हर समय सुनने योग्य रहता है। तो 9वां श्लोक है के हे तवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति, के हे तवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति, सत्संगतिर्दान विचारतोषाः,
सत्संगतिर्दान विचारतोषाः सत्संगतिर्दान विचारतोषाः के सन्ति सन्तोऽखिलवीतरागा के सन्ति सन्तोऽखिलवीतरागा अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः के हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति। परमात्मा की प्राप्ति का साधन कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति किया जा सकता है? बोलो सत्संगतिर्दान विचारतोषाः। सत्संग, सात्विक दान और परमेश्वर के स्वरूप का, ईश्वर के स्वरूप का मनन चिंतन और संतोष, ये जो हैं ये परमात्मा की प्राप्ति के क्या हैं? साधन हैं। और के संति संतो, ये संति संतो, महात्मा कौन है? महात्मा कौन है? के संति संतो खिल वीतरागा, बोले अपास्त मोहाः शिवतत्वनिष्ठाः। जो वीतरागी हैं, इस संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, संसार में जिनकी आसक्ति नहीं है, जिनका अज्ञान नाश हो चुका है, जो ज्ञानी हैं और जो शिव रूपी कल्याण रूपी परमात्मा के तत्व में, शिव तत्व के रूप में स्थित हैं, शिव तत्व निष्ठा जिनकी निष्ठा कल्याण स्वरूप में है, वे ही महात्मा हैं। को वा ज्वरः प्राणभृतां हि चिंता, को वा ज्वरः प्राणभृतां हि चिंता, मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः। कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति, कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति, किं जीवनं दोष विवर्जितं यत्, किं जीवनं दोष विवर्जितं यत्। को वा ज्वरः प्राणभृतां हि, प्राणियों के लिए ज्वर क्या है? बुखार। ज्वर क्या है प्राणियों के लिए? गुरुदेव जी कहते चिंता, टेंशन। जिसको चिंता है सबसे बड़ा बुखार है। अगर चिंता किसी बात की हो गई तो मनुष्य जीते जी मर जाता है। बोलते हैं जो चिता होती है वो मुर्दे को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वो जीवित मनुष्य को जलाती है। इसलिए किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कोवा ज्वर प्राणभृताम ही चिंता, चिंता ही प्राणियों के लिए वास्तव में बुखार है, सबसे बड़ा ज्वर है, समस्या है। मूर्खोस्ति को, मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? तो यस्तु विवेकहीन है, जो विवेकहीन हैं। जैसे आजकल के मनुष्य भी बहुत से विवेकहीन हो चुके हैं। अगर गोबर खिलाना हो भैंस को, लकड़ी खिलाना हो भैंस को तो खाएगी। उसके सामने टीवी लगा दो भैंस के सामने, उसमें प्रचार चलाओ बढ़िया कि गोबर खाने से भैंसों में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, भैंस मोटी हो जाएगी, भैंस सुंदर लगने लगेगी। उसको खूब ऐड दिखाओ, प्रचार दिखाओ। क्या वो खाएगी भैंस? नहीं खाएगी। उसके सामने सूखी सूखी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रख दो और फिर उसको खूब उसके गुण बताओ, टीवी में ऐड चलवाओ, प्रचार दिखाओ। लकड़ी खाने से भैंस के दांत मजबूत होंगे, पूँछ के बाल लंबे होंगे, भैंस सुंदर हो जाएगी। तो क्या भैंस खाएगी? नहीं खाएगी। परंतु मनुष्य ऐसा पशु है, जिस चीज़ का ऐड टीवी में देख लेगा उसको यूज करना शुरू कर देगा, उससे मतलब नहीं। मैगी, पास्ता, चाउमीन चलने दो। क्यों महाराज? मतलब वो उसको देखना है ऐड में, अच्छा है तो अच्छा है। अपना विवेक नहीं लगाना है, विवेक होते हुए भी विवेक का उपयोग नहीं करना है। तो ऐसे लोग जो विवेक का उपयोग नहीं करते हैं वे कौन हैं? मूर्ख हैं। मूर्खोस्ति को
यस्तु विवेकहीन, जो विवेकहीन है वो मूर्ख है। कार्या प्रिया का, करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है, कौन सा कार्य करने योग्य है? तो गुरुदेव कहते हैं शिव विष्णु भक्ति ही। जो इधर उधर तोड़ फोड़ करते हो, झगड़ा झंझट करते हो, ये करने योग्य नहीं है। करने योग्य क्या है? शिव और विष्णु की भक्ति। कार्या प्रिया का शिव विष्णु भक्ति। अकिम जीवनम, जीवन कौन सा है? केवल जिंदा रहना है, जीवन नहीं है। वेंटिलेटर पे भी लोग पड़े रहते हैं, वो भी जिंदा हैं, तो जीवन थोड़ी ना है। जीवन जीने में और जिंदा रहने में अंतर है। तो जीवन क्या है? तो बोले दोष विवर्जितम यत, जो सर्वथा निर्दोष हैं, जिनमें कोई दोष नहीं, एकदम निर्दोष है, तो वही जीवन है।